श्रेया, जी जीजा जी। मेरे भाई को अच्छा सा खाना खिलाओ। ठीक है जीजा जी, मैं इनकी भी भूख मिटा दूंगी। कमरा तो ऐसे सजाया है जैसे तुम्हें पता था मैं आने वाला हूँ। आप आओ और मुझे पता ना चले। तो दोस्तों, स्टोरी की शुरुआत में हमें श्रेया के बॉयफ्रेंड अथर्व को उसके घर पर दिखाया जाता है, जहां पर भैया श्रेया के साथ काम पर लगे हुए थे कि तभी उसकी डोरबेल बजती है और भैया परेशान हो जाता है क्योंकि उसे अपने काम को विराम देकर दरवाजा ओपन करने जो जाना था। जैसे ही वो दरवाजा ओपन करता है तो देखकर चौंक जाता है। दरअसल अथर्व श्रेया का बॉयफ्रेंड होने के साथ साथ रूपा का भी देवर होता है। यहाँ पर अथर्व श्रेया को देखकर अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है, जब उसने उसे रूपा के घर पर आने के लिए बोला था, लेकिन उसने काम का बहाना बनाकर श्रेया को अकेले ही जाने दिया था। यहाँ पर राकेश बोलता है, अब मैं बहुत थक गया हूँ तो मुझे सोना है, इसलिए श्रेया तुम मेरे भाई को जाकर अच्छा सा खाना खिलाओ। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद श्रेया मन ही मन खुश होने लगती है क्योंकि वो सोचती है अभी तक तो उसके पास कोई नहीं था, लेकिन इस बार उसके दोनों हाथों में लड्डू थे। एक तो उसका जीजा और दूसरा उसका होने वाला बॉयफ्रेंड, जो अब दोनों की ख्वाहिशें पूरी करने वाली थी। इसलिए वो अथर्व को रूम में ले जाती है। जो काम अभी तक वो अपने जीजा जी के साथ कर रही थी, आज वो काम वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने वाली थी और बॉयफ्रेंड भी ये सोचकर काफी खुश होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हमें एक तगड़ा वाला इंटीमेट सीन दिखाया जाता है, जिसे देखने पर अच्छे अच्छों का पानी निकल जाए। यहाँ पर हमें पूरा 10 से 20 मिनट का एक रोमांटिक कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों पूरी तरह से सुख पा लेते हैं। अब यहाँ पर श्रेया को अपनी गलती पर पछतावा भी होता है क्योंकि अब उसे लगने लगा था यदि उसकी बहन को इस बारे में पता चल गया या अथर्व को हमारे और जीजा जी के रिश्ते के बारे में पता चल गया तो हमारा ब्रेकअप इसके साथ साथ हमारी दीदी से भी हमेशा के लिए हो जाएगा। इसलिए हमें जीजा जी के साथ में ये सब करना बंद करना होगा। सुबह होने पर अथर्व और उसका भाई के साथ साथ यहाँ पर साली साहिबा को खाना खाते हुए दिखाया गया है, जहाँ पर अथर्व के साथ साथ उसका भाई भी अब श्रेया के साथ छेड़खानी करने लगा था। लेकिन श्रेया उन दोनों को कैसे रोक सकती थी? वो तो एक डाल पर 2 फूल के बराबर हो चुके थे, जिन्हें रोकना मानो नामुमकिन सा लग रहा था। ये सब देखकर श्रेया का मूड ऑफ होने लगता है। तभी उसकी दीदी भी खाना लेकर आ जाती है और बोलती है, श्रेया थोड़ा आराम से खाया करना, क्यों हिलडुल रही है? तब श्रेया बोलती है, कोई आराम से खाने देना तब तो मैं खाऊं ना। इतना बोलकर गुस्से में वो उठकर वहां से चली जाती है। एक एक करके सब लोग वहां से उठकर चले जाते हैं। वहीं अथर्व सीधा अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में चला जाता है, जहां पर वो नाराज खड़ी हुई थी। वो पीछे से उसके साथ वो सब करने लगता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन यहाँ पर श्रेया देखे बिना ही बोलती है, जीजा जी मत करिए। तब ये देखकर अथर्व चौंक जाता है, लेकिन वो क्या करता, जैसे ही श्रेया पीछे मुड़ती है उसका जीजा जी भी बाहर से अंदर आता है और बोलता है, अथर्व तुम्हारी भाभी पूड़ी सेकते सेकते उसे ज्यादा गर्मी लग रही है, तो जाओ उसकी समस्या सॉल्व करो। जिसके बाद अथर्व वहां से चला जाता है और जीजा जी लग जाते हैं अपनी साली के साथ रोमांटिक कार्यक्रम में। लेकिन कुछ देर उनका काम होने के बाद श्रेया बोलती है, जीजा जी मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब जीजा बोलता है, जैसा चल रहा है ना चलने दो, वरना हम तुम्हारी जीजी को छोड़ देंगे और वो कहीं की नहीं रहेगी। अभी हम जा रहे हैं लेकिन दोबारा जरूर आएंगे। इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।